हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक मेंस, एडवांस और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस और नीट में हर पेपर में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि मेंस और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग दो थ्योरम को पढ़ते हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी ये होती है कि जैसे कोई ये एक लैमिना है, इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और हमको यहाँ इस r डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो हम लोगों को इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब ये हो गया ICM सेंटर ऑफ मास और हमें I1 पे निकालना है सेंटर ऑफ। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये कहते हैं कि जो I1 होगा वो ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास प्लस जो भी इस लैमिना का मास है m और जो ये इस r डिस्टेंस mr स्क्वायर। इस इक्वेशन में ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा ये I होता है, ये I सेंटर ऑफ मास होता है। कि जैसे किसी पॉइंट पे हम लोग को निकाल रहे हैं, अगर जैसे यहाँ से पॉइंट ले लिया, ये r डिस्टेंस पे यहाँ पर निकाल लें, तो ये जो सेंटर ऑफ मास पर होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास पर होगा वहीं से निकालेंगे, तभी ये इक्वेशन जो वैलिड होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो I है ये सेंटर ऑफ मास का लेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का लेंगे। उसके बाद जिस डिस्टेंस पर निकालनी है वो mr स्क्वायर कर देंगे, वहाँ पर mr स्क्वायर कर। सेकेंड थ्योरम हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये थ्योरम ये कहती है कि जैसे ये कोई लैमिना है, इस लैमिना के परपेंडिकुलर मान लीजिए ये IY है, मतलब इस लैमिना के परपेंडिकुलर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY है और ये हमारी x एक्सिस है IX और ये IY। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है हमारी कि जैसे कोई लैमिना है, इसके परपेंडिकुलर IY है और IX IY दो मतलब एक्सेस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो IX और IY जो है IY से पास होनी चाहिए और IX IY जो है इस लैमिना के अंदर लाई भी करनी चाहिए। तो ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की पूरी डेफिनेशन है। और इसका जो यहाँ से रिजल्ट आता है वो IY इक्वल टू, मतलब जो परपेंडिकुलर है हमारी, जैसे ये कोई है, ये लैमिना है, लैमिना के परपेंडिकुलर IY है, तो IY इक्वल टू IX प्लस IZ, ये IZ है यहाँ पे। तो ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो इस तरह से हम लोग ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो 6-7 डिस्क दी गई हैं और हमसे इस पॉइंट P पर इन सबकी रेडियस R है और इस पॉइंट P पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब प्लेन के नॉर्मल जो है एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर बेस्ड है और काफ़ी अच्छा सवाल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया सेंटर ऑफ मास, इन सबको देख के मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो O है ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया इस चीज़ का। इस पूरा जो सिस्टम दिया गया इसका सेंटर ऑफ मास O पे है। तो सबसे पहले हम लोग O पे जो है सेंटर ऑफ मास, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो O है वो सेंटर ऑफ मास है, तो सबसे पहले O पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो डिस्क है और सबका मास m है, तो IU हो जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 ये हो गया इस वाली डिस्क का जो बीच में बनी है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास पे mr स्क्वायर बाई 2 प्लस जो ये 6 डिस्क हैं इनका अपने सेंटर ऑफ मास पे होगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबकी 2r है, दोनों की रेडियस जोड़ देंगे तो 2r हो गई, तो प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पर इन 6 डिस्क के द्वारा, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6
इंटू mr² / 2 प्लस 4r², 4mr²। तो ये हमारे पास आ गया mr² / 2 प्लस 6 इंटू 9mr² / 2, ये हो गया 54 और ये हो गया 55 mr² / 2। मतलब ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास पे। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास पे निकालिए, मतलब ओ पे निकालिए, तो ये हो जाता हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन पूछा इस पॉइंट पी पर गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई पी इक्वल टू आई हो गया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास, ये आई ओ दिया गया था तो आई ओ हो गया, प्लस ये हमने निकाल चुके हैं आई ओ यहाँ पे, प्लस ये डिस्टेंस हो गई r, 2r, 3r, और ये टोटल मास हो गया 7m। तो 7m इंटू 3r का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा टोटल। तो आई ओ की वैल्यू यहाँ से आ गई 55 mr² / 2 प्लस 3 तक के 9, 9 63, 63 mr²। ये हो गया 126 और 126 55 181 mr² / 2। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया आईपी पे। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 181 mr² / 2, ये हो गया फाइनली आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ पैरेलल एक्सेस थ्योरम का लगाना था। अगर पैरेलल एक्सेस थ्योरम आपको अच्छी तरह से लगाना आता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक डिस्क दी गई है, इस डिस्क में एक छोटी सी डिस्क r रेडियस r/4 की काट ली गई है। तो इस डिस्क के काटने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ओ पे कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले इसका टोटल मास m दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इस जो छोटी वाली डिस्क है इसका मास निकाल लेते हैं। तो इसका मास मान लीजिए m1 है। तो इस डिस्क का मास निकालने के लिए m इंटू इस वाली डिस्क का एरिया क्या है, तो पाई r/4 का होल स्क्वायर अपॉन टोटल एरिया, तो पाई r²। तो ये यहाँ से बचा m, ये पाई r² ये सब कैंसिल हो गया, तो m/16। तो ये हमारा इस छोटी वाली डिस्क का मास आ गया। मतलब इस छोटी वाली डिस्क का मास आ गया m/16। तो अब हम लोगों को इस IC जो है, IC कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क होता है हाफ mr²। तो IC निकाल लेते हैं पहले। इस छोटी वाली डिस्क के लिए, स्मॉल डिस्क के लिए IC पर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m/16 1/2 हाफ mr² होता है। तो इसका मास m/16 है, इंटू r हो गया r/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया mr² अपॉन ये हो गया 16, 256 इंटू 2, तो हो गया 512। तो IC पे आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये। तो अब हम लोग पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज़ करके O पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारी ये वाली डिस्टेंस हो गई r - r/4, तो ये हो गई 3r/4। तो IO पे आ जाएगा स्मॉल डिस्क के लिए IC प्लस m/16 इसका मास इंटू 3r/4 का होल स्क्वायर। तो IC आ गया mr² अपॉन 512 प्लस 9mr² अपॉन ये हो गया 16 इंटू 16 256, तो ये होगा 256। तो अब हम लोग कर लेंगे 512 18 19 mr² अपॉन 512। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट O आ गया स्मॉल डिस्क के द्वारा। मतलब ये जो स्मॉल डिस्क के द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया O पे पॉइंट O पे होगा वो 19 mr² अपॉन 512 होगा। तो अब हम लोग टोटल डिस्क का निकाल लेते हैं। तो I टोटल होगा, टोटल डिस्क का होता है mr² अपॉन 2। तो रिमेनिंग हो जाएगा I रिमेनिंग हो जाता है टोटल डिस्क के द्वारा, और जो ये डिस्क है जो हटा दी गई है इसके द्वारा जो भी आया है
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ओ पे वो माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिमेनिंग आ जाएगा। तो मतलब mr² / 2 माइनस 19 mr² / 512। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से 512 256 माइनस 19। तो ये बचा हमारे पास इधर से, ये हो गया 7 और ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो 37/512 mr²। तो ये हमारा आई रिमेनिंग आ गया यहाँ से। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया इसका कि 237 mr² / 512 इस डिस्क के हटाने के बाद ओ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता हो आपको और पैरेलल एक्सेस थ्योरम अच्छे से लगाना आती हो तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इन सब चीज़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने चाहिए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि ABC जो है एक ट्रायंगुलर लैमिना है, इसमें से DEF का ट्रायंगुलर लैमिना काट के निकाल दिया गया है। तो जो बचा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एट पॉइंट P ये निकालना है। और दिया गया है, गिवन है, जो दिया गया है वो ये है कि ABC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, मतलब इस ABC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। तो जब ये DEF निकाल दिया गया है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये निकालना है। और ये DEF जो है ये मिड पॉइंट है। तो हम लोगों को पढ़ाया गया कि मिड पॉइंट थ्योरम एक पढ़े होंगे 10th में। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, मतलब ये ABC एक ट्रायंगुलर लैमिना, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना है। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो ये वाली भी साइड बराबर हो जाएगी। ये हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना आ जाएगा। अगर इसकी साइड L है तो ये वाली L/2 हो जाएगी, मतलब पूरा लैमिना की साइड L/2 हो जाएगी। जो ये वाली साइड, ये छोटा सा लैमिना इसकी L/2 साइड हो जाएगी। अब मास निकालना है तो ये वाला पार्ट ट्रायंगुलर लैमिना, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना है, तो ये चारों बराबर हो जाएंगे। तो ये छोटे वाले पार्ट का जो मास हो जाएगा m/4 हो जाएगा। अगर टोटल इसका मास m है तो इस छोटे वाले पार्ट का मास हो जाएगा m/4। तो अब हम लोग मान लेंगे कि I0 मान लेंगे, I0 = K × ml²। तो जैसे अभी यहाँ पे K वो है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ, हम लोगों को पता नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो K इसीलिए हम लोग यहाँ पर मान लिए। ml² तो होता ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अगर ट्रायंगुलर शीट का, तो ml² तो होगा ही, लेकिन K हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग K मान लेंगे। जैसे अभी हम लोग वहाँ पर K क्या होता था, जैसे डिस्क था तो डिस्क में K यहाँ पर 1/1/2 mr² हो गया। जैसे सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर आ गया तो 2/5 हो गया। हॉलो स्फीयर आ गया तो 2/3 हो गया K की वैल्यू। तो उसी तरह से I0 K × ml², क्योंकि हम लोगों को आंसर जो है वो I0 के टर्म में देना है। मतलब I0 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं K × ml²। जब हम लोग आंसर अभी निकालेंगे तो वो I0 के टर्म में आएगा। तो अब हम लोग इसका जो ये DEF है इसको मान लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट P पे I1 है। तो I1 जो है इसका मास m/4 है, इंटू K इसमें भी मान लिए K × m/4 इंटू इसकी लेंथ L/2 है, L/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया K × m/4 L² और ये इंटू 4, तो ये हो गया K ml² / 16। तो अब हम लोगों को ये डिस्क निकाल दी गई है, ये वाली डिस्क नहीं है, ट्रायंगुलर जो सीट है ये निकाल दी गई है। तो I रिमेनिंग हो जाएगा ये जो पूरा है, पूरा K × ml² है, तो K × ml² माइनस K ml² / 16। ये वाली जो ट्रायंगुलर सीट निकाल दी गई है तो इसका माइनस कर देंगे पॉइंट P पे। ये पॉइंट P पे है, मतलब K ml² पॉइंट P पे है और K ml² / 16 ये भी पॉइंट P पे ही है, परपेंडिकुलर पे।
इस वाली डायरेक्शन पे, तो इसको माइनस कर देंगे तो बचा 15/16 kml²। तो यहाँ से देखिए अभी हम लोग बता रहे थे आई नॉट के टर्म में आएगा, तो kml² आई नॉट है, तो यहाँ से हम लोग 15/16 आई नॉट लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, आई रिमेनिंग। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो मास जो है निकालना है। जैसे कोई गलती कर देता है कि मास दिया m, तो यहाँ पर भी इसका भी मास m मान के निकाल देते, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वो जो क्वेश्चन आंसर आप लोग निकालेंगे वो भी जो क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस रहेगा उसमें भी वो ऑप्शन दिया रहेगा, तो जल्दी में ये गलती हो जाती है। तो m/4 ये मास निकालना है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो मास निकालना ज़रूरी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास निकाल लिए, लेंथ निकाल दिए, तब हम लोग उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ये हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि मास पर यूनिट एरिया दिया गया है, ये जो डिस्क है ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मास जो है नॉन यूनिफॉर्मली है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो सबसे पहले इस डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे कि DI = इंटीग्रेशन ऑफ dm_r², और ये A से B तक का, तो ये dm हो जाएगा हमारा A से B। यहाँ पर मान लीजिए एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली गई है, यहाँ से r डिस्टेंस पे, इसका मास जो है वो dm है, dm आ जाएगा σ0/r इंटू इसका छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हमने आप लोगों को लिखना बताया था कि ये हो गया dr, ये जो इसका है इसका पेरीमीटर लिख लेंगे यहाँ पर 2πr, तो ये हो गया 2πr dr, ये हो गया इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया। तो यहाँ से आ गया σ0, r से r कैंसिल, 2π dr, ये हो गया हमारा dm की वैल्यू। तो dm आ गया σ0 2π σ0, और ये r² इधर हो गया, ये हो गया dr। तो A से B 2π σ0, अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो r² का इंटीग्रेशन हो गया r³/3, लिमिट रख देंगे तो 2π σ0, ये हो गया कॉमन, b³/3 माइनस a³/3, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। और हम लोगों को अब I जो है, ये जो I है = mk² लिखना है। यहाँ पर जो हमारा k है यही रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो अब हम लोग को टोटल मास निकालना है। इसके लिए मास I हमारे पास आ गया, अब टोटल मास निकालना है। तो dm हो गया इंटीग्रेशन A से B σ0 2π, और dr हो गया, यहाँ पर लिमिट रख देंगे, dr का इंटीग्रेशन r हो गया, तो b - a, ये हो गया, लिमिट रख दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास टोटल जो इसका मास आ गया 2π σ0 b - a, तो ये हमारे पास टोटल मास आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास निकाल लिया। अब हम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो I = mk², तो ये जो यहाँ पर हमारा k है वही रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो I आ गया हमारे पास 2π σ0 b³ - a³/3 = m है 2π σ0 b - a × k²। तो 2π σ0 कैंसिल हो गया, बचा b³ - a³/3 b - a = k²। तो यहाँ से आ गया, फार्मूला लगा देंगे a³ - b³ का, तो b - a
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू 3। तो बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर के बचा, स्क्वायर है तो अंडर रूट ले आएंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3। तो ये हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो ये हमारे इस 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक चीज़ याद रखने की, जब हॉलो होगा, मतलब जैसे कोई हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/3 mr²। और सॉलिड स्फीयर का सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर जो हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mr²। तो एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो हॉलो होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और जो सॉलिड होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो ये कुछ बातें जो याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें।